डिमांड है आपकी और क्या चाह रहे हैं आप सरकार? सर हमारा एक ही डिमांड है कि हम लोगों को राइडर में जो फंसे कर्मचारी है या तो राइडर खत्म कर दो या फिर हमें राइडर कंप्लीट होने के बाद हायर ग्रेड दे दो। बस यही डिमांड है और इसके अलावा कोई डिमांड नहीं। कितना राइडर है, अभी कितने साल का राइडर है? देखो सर, जो राइडर में है हमारे एचपी गवर्नमेंट में, एचपी गवर्नमेंट में राइडर के 2016 और 2017 बैच के हैं और 19 के भी है। 3 ही बैच है और इसके अलावा कोई बैच नहीं है। यही है कि 2016-17 के बैच है तो किसी की 3 महीने के बाद खत्म होगा, किसी की 4 महीने के बाद खत्म होगा। तो हम ये चाहते हैं या तो हमारे को हायर ग्रेड पे दे जब आफ्टर प्रोबेशन खत्म होने के बाद, या उससे पहले हमारे जैसे जब सरकार ने 6th पे कमीशन लागू किया या हमारे को तब से दे दे। अगर सरकार बोलती है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम वित्तीय बोझ पड़ रहा है तो हम ये उसके लिए भी सेटिस्फाइड है कि अगर वित्तीय बोझ पड़ रहा है तो हम उसके लिए भी सेटिस्फाइड है कि हम ये चाहते हैं कि जब से 6th पे कमीशन लागू किया तब से ही हमारे को राइडर का हाई ग्रेड पे दे। बस यही है हमारी डिमांड और इसके अलावा कोई डिमांड। कितना राइडर है अभी, कितने साल का है, कितने 2 साल का राइडर है सर। एक्चुअली कितना नुकसान हो रहा है इसके कारण? सर इसमें नुकसान हमारे को 10 से 12 हज़ार का हो रहा है महीने का। 16,000 इसमें सर ऐसा है, देखो जो हमारे से 1 साल पहले लगा। आ जाओ आप भी बोलो, आज कोई बात नहीं। हाँ। बस यही है सर हमारी डिमांड की सरकार से कि हमें राइडर में जो भी फंसे कर्मचारी है उनको या तो हायर ग्रेड पे दे दे या फिर चलो कंटिन्यू हमारे साथ सहयोगी है। एक्चुअली आज जो हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं तो हम आज अपने माननीय अध्यक्ष श्री अश्विनी ठाकुर जी को आज अपना एक रिप्रेजेंटेशन देने आए हुए हैं कि जो लोग भी राइडर में फंसे हुए हैं, जितने भी कर्मचारी लगभग 10 से 15 हज़ार कर्मचारी मुझे लगता है कि फंसे हुए हैं, तो उनकी ये डिमांड है कि जैसा जो पहले जो सिस्टम सरकार ने बना रखा था, ठीक है ना, आफ्टर 2 ईयर वो हायर स्केल पे लेके जाती थी जो हमारे क्लरिकल भाई थे या जो भी पटवारी है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड है, रेवेन्यू है, JOITs हैं। तो अब सरकार ने वो व्यवस्था बंद कर दी है जो 6th पे कमीशन 7th पे कमीशन आया है, 6ठा वेतन आयोग सॉरी, तो उसमें ये व्यवस्था इन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दी है ना। उस नोटिफिकेशन में कुछ लिखा हुआ है। तो इस संबंध में हमारे अध्यक्ष जी पहले भी जो प्रयास कर रहे थे और आज हम उनके सपोर्ट के लिए और उनको एक ऊर्जा देने के लिए यहाँ आए हुए हैं सारे लोग पूरे हिमाचल से, ताकि जो हमारा प्रयास है और सरकार हमारी आवाज़ सुने और हम सरकार का सपोर्ट के साथ चलना चाहते हैं। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारे साथी हैं, वो सरकार के सपोर्ट में ही चलना चाहते हैं। इससे प्रभावित केवल JOIT ही कर्मचारी हो रहे हैं और भी हो रहे हैं? कौन हमारे क्लरिकल जो क्लर्क्स हैं, JOIT 2016 के बाद लगी? जी, जो 2016 के बाद जिनका राइडर जो 2 ईयर का जो राइडर गवर्नमेंट ने लगा रखा है, जिनका वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो कर्मचारी जितने भी हैं वो सारे प्रभावित हो रहे हैं। तो उनको पहले तो 10 से 12 हज़ार का लॉस हो रहा था। आफ्टर जो ये 15% की जो भी नोटिफिकेशन सरकार की हुई है तो उससे हमारा डायरेक्ट जो घाटा है वो 15 से 16 हज़ार में चला गया है। तो सरकार से अब हम यही मांग रखते हैं कि हमारी समस्या जो है वो जल्द से जल्द इसको सॉल्व करे और अध्यक्ष जी से भी हमारी यही मांग है। सरकार तो कह रही थी कि 6th पे कमीशन लागू होने से राइडर वाला इशू और जो पे विसंगतियां हैं वो अब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। सर एक्चुअली इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है ना जी। अगर इसकी नोटिफिकेशन सरकार कर देती है कि जो राइडर कर्मचारी फंसे हुए हैं आफ्टर जो उनके जैसे जैसे उनका 2 साल कंप्लीट हो रहा है उसको उसी व्यवस्था में वो करते जाए, क्योंकि पहले भी यही प्रावधान था। तो सडनली जैसे ये पे कमीशन आया उससे वो सिस्टम एकदम से शट डाउन हो गया। तो जितने भी 15 हज़ार कर्मचारी ऑन राइडर फंसे हुए हैं तो वो तो सीधा घाटे में चले गए। तो अब क्या आप कोई टाइम बाउंड देंगे या क्या करेंगे? फिलहाल आज तो हम कोई टाइम बाउंड करने नहीं आए सरकार को। हम आज सिर्फ रिक्वेस्ट लेके आए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के पास कि आप सरकार से हमारे लिए वार्ता करें और जितना जल्द हो सके 28 फरवरी को जो लास्ट डेट है ऑप्शन देने की, उससे पहले जो हमारी जो विसंगतियां हैं उसकी नोटिफिकेशन की जाए और हम सबको जो न्याय दिया जाए। अगर नहीं हुई तो क्या करेंगे? सर अगर नहीं होती है तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने अध्यक्ष अश्विनी जी से, बाकी वो जो हमें डिसीजन देंगे वो हमारे लिए मान्य होगा।